होगा ही नहीं भाई, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिकेशन रिटर्न के द्वारा नहीं करता है, ओरली ज्यादा करता है। अब देखो क्या हो रहा है, स्टूडेंट हैविंग द सेम इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे, अलग अलग बच्चा अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता है। नो कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट, कम्युनिकेशन नहीं होगी तो बच्चा कैसे सीखेगा। स्टूडेंट हैविंग द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी द एक्सचेंज, बच्चा सीखेगा इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा एक दूसरे से, ये आंसर से रहेगा। तो इसमें देखिए रीडिंग अलाउड द प्राइमरी हेल्थ डेवलप, तेज तेज बोल के पढ़ेगा बच्चा तो उसमें क्या चीजें रहेंगी, साइलेंट रीडिंग स्पीड, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड रीडिंग फ्लुएंसी, राइटिंग स्किल्स है और ग्रामर। ग्रामर रूल्स को तो रटवाया जाता है, राइटिंग स्किल्स अलग होती हैं। साइलेंट रीडिंग रहेगी तो बच्चा साइलेंट रह के सीखेगा, तो प्रोनाउंसिएशन होगा, इंटोनेशन और रीडिंग फ्लुएंसी आएगी अगर बच्चा जोर जोर से बोलकर पढ़ रहा है तो ना, जोर से बोलना है ना। जोर से बोलना अलाउड है ना। 25वें में देखिए Q3R रीडिंग स्ट्रेटेजी स्टैंड फॉर, Q3R जो है वो किसके लिए स्टैंड करती है, स्टॉप क्वेश्चन, रीडिंग, रिव्यू और रिसाइट। अलग है भाई, सर्वे क्वेश्चन एंड रीडिंग, रिसाइट, रिव्यू बिल्कुल हो सकता है। स्क्रीनिंग, क्वेश्चनिंग और रीडिंग, रिमेंबर और रिपीट नहीं है, ये क्रम ही गलत हो जाएगा भैया ना। पहले देखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, रीडिंग करेंगे, रिसाइट करेंगे, रिपीट करेंगे, ये भी क्रम बहुत गलत हो जाएगा। पहला वाला जो क्रम रहेगा, स्टॉप तो करेंगे नहीं, सबसे पहला वाला क्रम रहेगा बी, सर्वे करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उनको पढ़ाएंगे, रिसाइट करवाएंगे बार बार और फिर रिव्यू करवाएंगे। तो ये जो बी वाला है ये ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन, पीर एडिटिंग इन द राइटिंग क्लासेस हेल्प द स्टूडेंट कॉपिंग ईच अदर एंड द डेवलप द क्रिटिकल रीडिंग ऑफ द रिवीजन स्किल, अवॉइडिंग द टीचर्स फीडबैक एंड राइटिंग लेस। ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, कॉपी तो करेगा ही नहीं। डेवलपमेंट क्रिटिकल रीडिंग और रिवीजन में स्किल्स में होगा, बी होगा ना। 27 में देख लीजिए लिसनिंग एक्टिविटी टाइप ऑफ द रिक्वायर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर एंड एटीट्यूड ऑफ द ओपिनियन। ओपिनियंस क्या हो सकती हैं जो स्टूडेंट को स्पीकर के समझने में मदद करती हैं, लिसनिंग फॉर द डिटेल, लिसनिंग फॉर द जिस्ट और लिसनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लिसनिंग फॉर द इन्फ्रेंस। देखो लिसनिंग डिटेल्स नहीं सुनेगा बच्चा, लिसनिंग फॉर जिस्ट नहीं करेगा, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं करेगा, वो लिसनिंग फॉर द इन्फ्रेंस समझने की कोशिश करेगा ना, इन्फ्रेंस करेगा उस चीज को। आगे देखिए मिनिमल पेयर्स ऑफ द प्रैक्टिस हेल्प द डेवलप, मिनिमल जो प्रैक्टिस पेयर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बच्चे की राइटिंग स्पीड में, लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोनाउंसिएशन में और सिमिलर साउंड्स के लिए, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द ग्रामर नॉलेज। ग्रामर नॉलेज अलग हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेगा तो नहीं समझ पाएगा। पेयर प्रैक्टिस जो होती है वो लिसनिंग डिस्क्रिमिनेशन को दूर करती है और प्रोनाउंसिएशन को सिमिलर साउंड से मैच करवाती है, बी। आगे देखिए 29 पे प्रोसेस राइटिंग एम्फेसाइज किसका रहता है, परफेक्ट फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं होगा, कॉपिंग मॉडल नहीं होगा, टेक्स्ट नहीं करेंगे, ओनली फाइनल रिटर्न प्रोडक्शन जो होगा प्रोडक्ट उसको करते हैं, एम्फेसाइज कर रहा है राइटिंग को ना, तो क्या करेंगे, सजेस्ट द राइटिंग डेवलपमेंट एंड इंक्लूडिंग द प्लानिंग द ड्राफ्टिंग द रिवीजन। ये आंसर सही रहेगा, फटाफट से 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा ना। जिक्सा रीडिंग द राइटिंग एक्टिविटी इज रिक्वायर द स्टूडेंट, रीडिंग द सेम टेक्स्ट साइलेंटली गलत है भाई, रीडिंग नहीं करेंगे, रीड विदाउट कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ेंगे, मेमोराइज एंटायर द टेक्स्ट नहीं करवाएंगे, रीडिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द शेयर इंफॉर्मेशन टू द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए, बी वाला आंसर सही रहेगा भैया ना, फटाफट से देख लीजिएगा। 31 देखिए थिंक द पेयर शेयर एक्टिविटीज डेवलप है ना, पेयर शेयर एक्टिविटीज किसको डेवलप करती है, इंडिविजुअल वर्क को नहीं करेगा, ओनली राइटिंग स्किल्स को नहीं करेगा, कॉम्पिटियंस अमंग द स्टूडेंट्स नहीं करेगा भाई। आगे देखिए थिंकिंग, स्पीकिंग एंड द लिसनिंग स्किलिंग एंड इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, द पार्टनर डिस्कशन और द क्लास शेयरिंग पे बिल्कुल सही बात है। ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल आर, क्या होता है ऑथेंटिक लिसनिंग मटेरियल जो रहेगा, सिंप्लीफाइड क्रिएटेड टीचिंग नहीं, टीचिंग के लिए तो यूज में नहीं होगा, स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं देंगे, ग्रामर एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे कि भाई ग्रामर से पहले रूल उसको बताया जाएगा, रीडिंग द वर्ड मटेरियल क्रिएटेड द नेटिव स्पीकर्स, बी आंसर सही रहेगा, नेटिव
लैंग्वेज में मटेरियल उसको दिया जाएगा तो बच्चा अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। 33 पे देखिए, द रीडिंग द डिटेक्शंस कंबाइंस विच द स्किल, कौन सी स्किल को करता है? रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग को। ओनली रीडिंग को नहीं करता है, स्पीकिंग को नहीं करता है, तीनों जो चारों स्किल्स रहेंगी उन्हीं को इन्फ्लुएंस करेगा। भी आंसर सही रहेगा भाई। 34 देखिए, द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर रीडिंग द हेल्प स्टूडेंट, ग्राफिक कार्ड से अगर आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे को वो मदद करेगा। विजुअल अवॉइड रीडिंग, विजुअल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड इंप्रूव द कॉम्प्रिहेंशन, कॉपी एंड टेक्स्ट मेमोराइजिंग अंडरस्टैंडिंग। देखिए भाई क्या है, ये सही रहेगा। ग्राफिक्स है, विजुअलाइज रिलेशनशिप रहेगा और ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन और कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे अपन उनको पढ़ा सकते हैं। आगे देखिए ना, जबरदस्त क्वेश्चन है भैया ना। विच इज स्पीकिंग द एक्टिविटीज फोकस ऑन द एक्यूरेसी रादर देन द फ्लुएंसी। फिर कन्वर्सेशन नहीं करेंगे भाई, बहुत अलग चीज है। ये भी स्पीच नहीं करेंगे, स्टोरी टेलिंग नहीं बताएंगे, ड्रिल करवाएंगे स्ट्रक्चर की और प्रोनाउंसिएशन पैटर्न की प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इसमें बी रहेगा। एक्टिविटीज फोकस करने के लिए कह रहा है। एक्यूरेसी कब करेंगे? जब बच्चा सीखने की कोशिश करेगा, बार बार बोलेगा। आगे देखिए, क्लोज टेस्ट प्राइमरी एसेस, क्लोज टेस्ट जो रहेंगे, ग्रामर में क्लोज टेस्ट क्यों पढ़ाते हैं भाई? वोकैबुलरी नॉलेज नहीं देगा भाई, स्पीकिंग एबिलिटी नहीं देगा, एंड राइटिंग नहीं करवाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। ग्रामर जब क्लोज टेस्ट है ना, एसएससी की जब तैयारी करते हैं तो क्लोज टेस्ट एक टॉपिक आता है ना। रेसिप्रोकल रीडिंग इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट, रीडिंग द साइलेंटली अलोन, बच्चा अकेले पढ़ेगा तो भी गलत है। टेकिंग द टर्न एंड रीडिंग द डिस्कसिंग द टेक्स्ट विद द स्पेसिफिक रूल्स, अवॉइडिंग द डिस्कशन, मेमोराइजिंग द पैसेज, पैसेज को मेमोराइज नहीं करवाता है, अवॉइड डिस्कशंस होता है, तो इसमें बी आंसर सही रहेगा। टर्निंग रीडिंग एंड द डिस्कशन द टेक्स्ट विद स्पेसिफाइड रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स के बारे में बनाया जाएगा ना। आगे देखिए भाई, द कम्युनिकेशन अप्रोच, कम्युनिकेशन अप्रोच टीचिंग में क्या एम्फेसाइज करती है? ग्रामर रूल्स को नहीं भाई, ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज को नहीं, मेमोराइज को भी नहीं करती है। क्या करती है? मीनिंग बताती है कम्युनिकेशन का और इंटरेक्शन बताती है। फॉर ऑल स्किल्स रहती हैं, LSRW जो रहता है उनका इंटरेक्शन बताने की कोशिश करती है, तो बी आंसर सही रहेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 39 प्री राइटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड, प्री राइटिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? फाइनल प्रूफिंग रीडिंग नहीं हो सकती है, पब्लिशिंग वर्क नहीं हो सकता है, ग्रामेटिकल ड्रिल नहीं होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेगी, आउटलाइन सिखाएंगे, गैदरिंग तरीके से आइडियाज को इन्वॉल्व करेंगे। ये सही रहेगा आंसर। 40वां देखिए, विच रीडिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स मेकिंग द प्रेडिक्शन अबाउट द अपकमिंग कंटेंट। कंटेंट बनाने के लिए कौन सी चीजें ज्यादा मेमोराइज नहीं करवाएंगे भाई, ट्रांसलेटिंग नहीं कराएंगे, कॉपी नहीं करवाएंगे, प्रेडिक्टिव रीडिंग करवाएंगे ना। ठीक है, 41 देखिए फटाफट से, लिसनिंग एंड द ड्रॉ एक्टिविटीज आर द पर्टिकुलरली इफेक्टिव। लिसनिंग और जो ड्रॉ एक्टिविटीज हैं वो किसको इफेक्टिव करती है पर्टिकुलरली? एडवांस ग्रामर को नहीं भाई, राइटिंग ऐसे को, रीडिंग स्पीड को नहीं। डेवलपमेंट करेंगे लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन और फ्लोइंग इंस्ट्रक्शंस को। बी आंसर सही माना जाएगा 20 में। आगे देखिए, डिस्करेज द मेकर्स इन स्पीकिंग हेल्प। डिस्करेज करोगे किसी को स्पीकिंग में, बोलने में, तो वो क्या करेगा? कंफ्यूज लिसनर्स को, गलत है भी। मेक स्पीच शॉर्टर, छोटे बोलोगे वाक्य तो बात नहीं समझ में आएगी सामने वाले को। अवॉइड करेंगे कम्युनिकेशन को, ये तो नहीं हो सकता भी ना। ऑर्गेनाइज तरीके से बोलना है अपन को, कंफ्यूज हो रहा है स्पीकर, रिलेशनशिप बंटवाने की कोशिश करेंगे आइडियाज देके, तो बी सही रहेगा इसमें। ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इंटरेक्टिव रीडिंग इन्वॉल्व्स, इंटरेक्टिव तरीके से अगर पढ़ाते हैं तो बच्चा किस किस में एंगेज होता है? देखिए, रीडिंग साइलेंटली नहीं पढ़ेगा, अगर साइलेंटली तरीके से पढ़ेगा तो याद नहीं होगा। स्पीड रीडिंग ओनली, केवल पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता अभी, एंगेज किया जा सकता है थ्रू द डिस्कशन, क्वेश्चंस एंड द एक्टिविटीज। बच्चे को आंसर्स वगैरह पढ़ाएंगे और बहुत सारी चीजें बताएंगे तो वो सीखने की कोशिश करेगा, डिस्कस करेगा और उन क्वेश्चंस को एक्टिविटीज के थ्रू सीखने की कोशिश करेगा। 44 में देखिए, द मेन पर्पज ऑफ द वाइल लिसनिंग एक्टिविटीज टू। आगे देखिए क्या चीजें होती हैं अपने पास।
द टेस्ट प्रीवियस नॉलेज होता है, गाइडेड फोकस ऑन लिसनिंग, चेकिंग द कॉम्प्रिहेंशन और द लिसनिंग टास्क होता है, इंट्रोडक्शन द न्यू वोकेबुलरी आफ्टर लिसनिंग होता है, इवेल्युएट फाइनल राइटिंग। इवेल्युएट तो कब तब किया जाएगा जब वो एग्जाम दे देगा, तो ये आंसर गलत होगा अभी। टेस्ट प्रीवियस नॉलेज का करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, पर्पज हो रहा है लिसनिंग का, ठीक है, वाइल जब उसको सुनाया जाता है एक्टिविटीज के दौरान। इंट्रोड्यूस न्यू वोकेबुलरी आफ्टर लिसनिंग, गलत होगा भी। वोकेबुलरी तो तब सिखाएंगे जब वो पहले से लिसनिंग करेगा उन चीजों को, ठीक है। तो गाइडेड फोकस लिसनिंग के ऊपर करेंगे, चेक कॉम्प्रिहेंशन करेंगे ड्यूरिंग द लिसनिंग टास्क, जब उसको टास्क दिया जाएगा। बी आंसर सही रहेगा भाई। आगे देखिए 45, जनरल बेस्ड राइटिंग इंस्ट्रक्शन टीचर्स स्टूडेंट। जनरल बेस्ड राइटिंग दी जाती है तो टीचर स्टूडेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देता है, टू राइटिंग ओनली स्टोरीज, नहीं भाई। फिर क्या किया जाता है, रेंडम राइटिंग विदाउट स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर के नहीं लिखा जाएगा, ओनली ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स केवल नहीं पढ़ाए जाते हैं, उसका ड्रिल भी करवाया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड देयर स्पेसिफिक फीचर्स एंड द पर्पज, पर्पज रहेगा उसको पढ़ाया जाएगा और उसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो बताए जाएंगे, तब बच्चा अच्छे से सीखने की कोशिश करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा भी, है ना। बी, रीडिंग द सर्कल्स और लिटरेचर सर्कल प्रमोट। देखो लिटरेचर जब पढ़ाते हैं तब इंडिविजुअल साइलेंट रीडिंग नहीं करते हैं, गलत है। इसके बाद कोलैबोरेटिव द डिस्कशन एनालाइज फॉर द टेक्स्ट एंड द असाइन द रोल्स, ये कर सकते हैं। अवॉइडिंग रीडिंग, रीडिंग को अवॉइड नहीं करेंगे, गलत होगा भाई। टीचर ओनली द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के रूप में थोड़ी ना रहेगा भाई। कोलैबोरेटिव डिस्कशन होगा और एनालाइज किया जाएगा टेक्स्ट को और असाइन किए जाएंगे रोल्स। बी 43 देखिए, फोनेमिक अवेयरनेस एक्टिविटी हेल्प द डेवलप। फोनेटिक्स का यूज करके पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। ग्रामर नॉलेज नहीं भाई, साइलेंट रीडिंग नहीं, ओनली राइटिंग स्किल्स नहीं भाई। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मैनिपुलेट द इंडिविजुअल साउंड्स और द वर्ड्स। फोनोमोलॉजी में क्या सिखाया जाता है, साउंड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो बी आंसर सही रहेगा भाई। फटाफट से देख लीजिए, 2 क्वेश्चन और है। पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज टाइपिकली इन्वॉल्व, पोस्ट लिसनिंग जो एक्टिविटीज हैं वो कहाँ पर टिपिकल होती है और किन में इन्वॉल्व रहती है, ठीक है भाई। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भैया ना। प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट बिफोर लिसनिंग, नहीं भाई गलत होगा। ओनली प्लेइंग द ऑडियो, अगेन नहीं। मूविंग द अनरिलेटेड टॉपिक, नहीं भाई ये नहीं होगा। एक्सटेंडिंग द कॉम्प्रिहेंशन थ्रू द डिस्कशन एंड द एप्लीकेशंस रिलेटेड द टास्क। एप्लीकेशंस तब यूज करेगा जब बच्चे को टास्क दिया जाएगा और वो क्या करेगा, उस कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू डिस्कस करेगा और उसको लागू करने की कोशिश करेगा। इसमें आंसर रहेगा 49 देख लिए, कोड स्विचिंग। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। कोड स्विचिंग के 8 क्वेश्चन आए थे, कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग के ना, देख लीजिएगा। राइटिंग सीक्रेट द मैसेज, नहीं भाई सीक्रेट मैसेज नहीं बताते इसमें। यूजिंग ओनली फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं लेकिन अलग तरीके से। अवॉइडिंग कम्युनिकेशन को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते भाई, कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा। अल्टरनेटिंग बिटवीन द 2 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज के रूप में बताया जाए। कोड स्विचिंग की बात हो रही है कि राजस्थानी से इंग्लिश में, इंग्लिश से संस्कृत में किस तरीके से ट्रांसलेशन करोगे। लैंग्वेज वेराइटी कन्वर्सेशन होगा जिसमें आप बात करोगे, ठीक है। भी सही रहेगा इसमें आंसर, कोड स्विचिंग में। 50 नंबर में देखिए आज का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्लास है भाई आज की। कोलैबोरेटिव राइटिंग एक्टिविटीज हेल्प स्टूडेंट। कोलैबोरेटिव राइटिंग जो रहती है वो कैसे हेल्प करती है स्टूडेंट की। वर्क कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, नहीं भाई। अवॉइडिंग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते भाई। कॉम्पिटेंस अगेंस्ट द क्लासमेट्स, कॉम्पिटेंस का यूज क्लासमेट्स के अगेंस्ट कैसे करोगे भाई, उनके साथ ही तो करोगे सीखने के लिए। शेयरिंग द आइडियाज, प्रोवाइडिंग द पीयर फीडबैक एंड द लर्नर फ्रॉम द ईच अदर्स स्ट्रेंथ। एक दूसरे की कमियां बताएंगे तो उनकी स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ेगी। आइडियाज को प्रोवाइड किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा और लर्निंग एक दूसरे की अच्छी रहेगी, तो इसमें भी आंसर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और बहुत जल्दी आपकी जो क्लासेस हैं ऐसे कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद।